ग्रैनी के घर पर इविल नन ग्रैनी और ग्रैंडपा बैठकर बातें कर रहे थे। ग्रैनी ने कहा, इस महीने तो मैं 4 इंसान को खा गई। इविल नन ग्रैनी की बात सुनकर चौंक गई। इविल नन ने कहा, क्या बात कर रही हो ग्रैनी, इतने इंसान तुम्हें मिले कहाँ से? तभी ग्रैंडपा कहते हैं, इसकी बात मत सुनो इविल नन, ये बुढ़िया बहुत फेंकती है। वो सब बातें कर रहे थे। तभी जेसन वहां पहुंच जाता है। जेसन बहुत गुस्से में दिख रहा था। जेसन अपनी बाइक नीचे फेंककर ग्रैनी, ग्रैंडपा और इविल नन के पास चलता हुआ आता है। जेसन को इतने गुस्से में देख ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ जेसन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जेसन ने कहा, जाने दो ग्रैंडपा, हमारी तो इज्जत ही नहीं बची है। ग्रैंडपा ने कहा, क्यों, ऐसा तो क्या हुआ? जेसन कहता है, मैं पहले गाड़ी लेकर सड़क पर निकलता था तो सारे इंसान डरकर भाग जाते थे, और अब मैं निकलता हूँ तो वो लोग मुझे बाबा की धमकी देते हैं। इविल नन ने कहा, हाँ जेसन, तुमने सही कहा, अब इंसानों में हमारा खौफ कम हो रहा है। ग्रैनी कहती है, तो अब इसका क्या इलाज किया जाए? जेसन ने कहा, बस एक ही इलाज है, और वो है बाबा और उनके दोस्तों को खत्म करना। ग्रैंडपा ने कहा, हम लोग कई बार कोशिश कर चुके हैं, पर उसको हम नहीं मार सके। ये बात सुनकर जेसन हंसने लगता है। जेसन को हंसता देख सभी लोग चौंक जाते हैं। इविल नन ने कहा, क्या हुआ जेसन, तुम हंस क्यों रहे हो? जेसन ने कहा, मैंने बाबा को मारने का तरीका ढूंढ लिया है, और इस प्लान में मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। ग्रैंडपा ने कहा, पर प्लान है क्या? जेसन ने कहा, गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर एक गुफा है, और उस गुफा में एक जादुई चिराग है। अगर वो चिराग हमें मिल जाए तो हम लोग बाबा को आसानी से मार सकते हैं। ये बात सुनकर ग्रैनी ने कहा, ऐसी तो क्या बात है उस जादुई चिराग में जो बाबा को भी हरा सकता है? जेसन ने कहा, वो चिराग में एक जीन कैद है, अगर हम लोग उस जीन को कैद में से मुक्त कर दे तो वो जीन हमारी इच्छा पूरी करेगा। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर मीट कार लेकर वहां पहुंच जाता है। मिस्टर मीट को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। मिस्टर मीट चलता हुआ उन लोगों के पास आया। ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ मिस्टर मीट, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर मीट कहता है, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम लोगों से मिलता जाऊं, पर तुम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर क्या कर रहे हो? जेसन कहता है, हम बाबा और उसके दोस्तों को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मिस्टर मीट ने कहा, तो क्या प्लानिंग बनाई है बाबा को खत्म करने की? जेसन मिस्टर मीट को पूरी प्लानिंग बताता है। जेसन की बात सुनकर मिस्टर मीट भी चौंक जाता है। मिस्टर मीट ने कहा, क्या बात है जेसन, तुमने तो बहुत खतरनाक प्लान बनाया है, इस बार तो बाबा का खेल खत्म ही हो जाएगा। जेसन ने कहा, हाँ मिस्टर मीट, उस बाबा की वजह से बहुत बदनामी हो चुकी है, अब बदला लेने का समय है। मिस्टर मीट कहता है, तो चलो दोस्तों, मैं अपना काम खत्म करने के बाद मिलता हूँ, तुम सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। इतना कहते ही मिस्टर मीट वहां से चला जाता है। यहाँ बाबा, गुल्ली और बुल्ली रोड की दुकान पे खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर मीट अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है। मिस्टर मीट को वहां पर देखकर गुल्ली और बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा ये यहाँ क्या करने आया है? बाबा कहते हैं, तुम शांत रहो गुल्ली, जो होगा वो देखा जाएगा। मिस्टर मीट चलता हुआ रॉड की दुकान के पास आता है। मिस्टर मीट रॉड से कहता है, मुझे गर्मा गर्म आइसक्रीम चाहिए। ये बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। रॉड ने कहा,
ऐसी कोई आइसक्रीम नहीं होती मिस्टर मीट। ये बात सुनकर मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। मिस्टर मीट बाबा की ओर देखता है और रॉड को एक जोरदार लात मार देता है। ये देखकर बाबा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा दौड़कर मिस्टर मीट को एक लात मार देते हैं। मिस्टर मीट नीचे गिर जाता है। मिस्टर मीट जैसे तैसे वापस खड़ा होता है। और बाबा से कहता है, जी ले अपनी जिंदगी बाबा, जी ले। बाबा ने कहा, ये तुम क्या बक रहे हो मिस्टर मीट। मिस्टर मीट कहता है, वैसे भी तुम लोगों का समय अब खत्म होने वाला है। गुल्ली और बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आता है। बाबा ने कहा, सीधे सीधे बताओ मिस्टर मीट, तुम क्या कहना चाहते हो। मिस्टर मीट कहता है, मेरे दोस्त जीनी को लेने जा रहे हैं। जीनी उन लोगों की इच्छा को पूरी कर देगा और उन लोगों की इच्छा एक ही है और वो है बाबा का खात्मा। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली सोच में पड़ गए, पर बाबा को समझ में आ गया था कि मिस्टर मीट किसकी बात कर रहा है। बाबा गुल्ली और बुल्ली के पास घूमते हैं। मिस्टर मीट मौका देखकर वहां से भाग जाता है। गुल्ली और बुल्ली चलते हुए बाबा के पास आते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा ये मिस्टर मीट क्या कह रहा था और उसकी बातें सुनकर आप क्यों उदास हो गए हो। बाबा ने कहा, वो लोग जीनी को लाने का प्लान बना रहे हैं। गुल्ली कहता है, तो क्या हुआ बाबा, उसे भी आप अपनी शक्तियों से मार देना। बाबा ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता गुल्ली, अगर उन लोगों के हाथ जीनी लग गया तो हम लोगों का मरना तय है। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुल्ली कहता है, तो बाबा अब हम लोग क्या करेंगे। बाबा ने कहा, हमें उन लोगों से पहले पहुंचकर वो चिराग लेना होगा। अगर वो चिराग उन लोगों के हाथ लग गया तो हमारी जान को खतरा है। बुल्ली ने कहा, तो चलो बाबा जल्दी से वो चिराग लेने चलते हैं। बाबा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। सभी लोग जल्दी से गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर ग्रैनी, ग्रैंडपा, इविल नन और जेसन भी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में ग्रैनी, ग्रैंडपा, जेसन और इविल नन गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं। जेसन ने इशारा करते हुए कहा, वो देखो वो रही गुफा, इसी गुफा में वो चिराग छुपा हुआ है। ग्रैंडपा ने कहा, तो देर किस बात की, चलो जल्दी से उस चिराग के पास चलते हैं। वो लोग गुफा में ही जा रहे थे, तभी उन लोगों को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। उन लोगों ने देखा तो गुल्ली, बुल्ली और बाबा गाड़ी लेकर उनकी ओर ही आ रहे थे। ये देखकर जेसन को बहुत गुस्सा आ जाता है। जेसन ने कहा, ये बुढ़ा टांग अड़ाने यहाँ भी आ गया, अब क्या करे इसका। इविल नन ने कहा, तुम फिक्र मत करो जेसन, तुम जाओ और चिराग ढूंढो, हम लोग इन लोगों को संभाल लेंगे। जेसन ने कहा, ठीक है, तुम लोग इन लोगों का ध्यान भटकाओ, तब तक मैं चिराग लेकर आता हूँ। इविल नन ने कहा, ठीक है। जेसन गुफा के अंदर चला जाता है। बाबा, गुल्ली और बुल्ली अपनी गाड़ी रोकते हैं और जल्दी से दौड़ते हुए गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तभी ग्रैंडपा चलते हुए बाबा के सामने आ जाते हैं। ग्रैंडपा को देख बाबा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बाबा ने कहा, मेरे सामने से हट जा बुड्ढे, नहीं तो तेरे बचे हुए 4 दांत भी तोड़ डालूंगा। ग्रैंडपा ने कहा, इतने जल्दी में क्यों हो बाबा। बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाबा ग्रैंडपा को एक लात मार देते हैं। ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर ग्रैनी और इविल नन को भी गुस्सा आ जाता है। इविल नन ने कहा, बाबा आपने ग्रैंडपा को मारकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। बाबा ने कहा, देखो इविल नन, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे इस गुफा में जाने दो, नहीं तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। इविल नन अपनी आंखें बंद करती है और मंत्र पढ़ती है। मंत्र पढ़ते ही 4 ज़ॉम्बीज वहां पर आ जाते हैं।
इविल नन कहती है, मेरे दोस्तों खत्म कर दो इस बाबा को। एक ज़ॉम्बीज़ दौड़ता हुआ जाकर बाबा को एक लात मार देता है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा फटक से खड़े होते हैं और दौड़ते हुए ज़ॉम्बीज़ के पास जाते हैं। बाबा और ज़ॉम्बीज़ की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिरा देते हैं। ज़ॉम्बीज़ को भी गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत खड़ा होता है और बाबा को एक घूंसा मार देता है। बाबा नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर इविल नन और ग्रैनी बहुत खुश हो जाती है। दूसरा ज़ॉम्बीज़ दौड़कर गुल्ली के पास जाता है और गुल्ली को जोरदार लात मार देता है। गुल्ली बहुत दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। तभी इविल नन कहती है, वाह ज़ॉम्बीज़, तुमने तो कमाल कर दिया। अब खत्म कर दो इन लोगों को। ज़ॉम्बीज़ अपना सर हाँ में हिलाता है और गुल्ली की ओर आगे बढ़ने लगता है। ज़ॉम्बीज़ गुल्ली के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक ज़ॉम्बीज़ जलकर मर जाता है। ये देखकर इविल नन और ग्रैनी के होश उड़ जाते हैं। उन लोगों ने देखा ज़ॉम्बीज़ को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बाबा थे।